अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताता हूँ क्लोनिंग क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कैमरामैन से रिक्वेस्ट है, इधर आगे है, ये देख सकते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, उन्होंने हमें कहा है कि 11 लैब से आप वॉइस जनरेट करवाते हो। 11 लैब से वॉइस जनरेट करवाते हो। वॉइस जनरेट करने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं, ये सीधा और साफ सवाल है उनका। अब अगर आप 11 लैब से चैनल को मोनेटाइज करवाना चाहते हो वॉइस ओवर जनरेट करवा के, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है, 100 में से 99% चांस है कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है, म्यूज़िक को डाउनलोड करवाते हो और उसको अपलोड करते हो, तो यही काम हज़ारों बंदों ने किया होता है। तो सेम आवाज़ हो गई, सेम बंदे की आवाज़ कैप्चर होगी, तो अब क्या होगा, रीयूज कंटेंट आ जाएगा। अब हम लोग क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, जो कि अब आपने देखा। अच्छा मुस्कान, आप मुझे ये बताओ, आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हो वॉइस ओवर करने के लिए? मैं पहले मिनीमैक्स पे जाती हूँ, वहां पे जाके मिनीमैक्स क्या है? एक वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम है। आप ये कहना चाह रही हो, एग्जाम्पल के तौर पे हम ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, जी या फेसबुक पे काम कर रहे हैं, या हम चाहते हैं कि हमारा जो चैनल है वो 110% मोनेटाइज हो। जी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। मिनिमम 1 मिनट की अपनी आवाज़ की, इंग्लिश में या उर्दू में या जिस लैंग्वेज में आपने चैनल मोनेटाइज करवा रहे हो, सिर्फ हमें वीडियो बनाओ। वॉइस चाहिए, हमें एक सिर्फ कोई। वॉइस चाहिए, ह्यूमन ओरिजिनल आवाज़, जी। जैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। 1 मिनट की वॉइस आपने जनरेट करवाई और अपने लैपटॉप में रख ली। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट? अब मिनीमैक्स पे जाके मैं चैट जीपीटी से जो मैंने स्क्रिप्ट ली होगी वो मैं जाके वहां पे स्क्रिप्ट लिखूंगी, और जो हम्म वॉइस मैंने जनरेट करवाई थी हम्म उसको मैं वहां पे मिनीमैक्स पे दूंगी हम्म और वो जनरेट हो जाएगी। हाँ जी। बस इतना अब ही। मैं अगली बात बताता हूँ। अब ये आप क्या कर रही हो कि मेरी जो 1 मिनट की आवाज़ थी वो डाउनलोड की, लैपटॉप में रखी। उसके बाद मिनी वैक्स मिनी मैक्स जो है, एक वेबसाइट का नाम है, वहाँ पे वो जो 1 मिनट की जो आपने मेरी आवाज़ ली थी वो वहाँ पे अपलोड कर दोगे। जी। अपलोड करने के बाद उसके कुछ क्रेडिट्स होते हैं, वो आप एक ईमेल पे अगर क्रेडिट ख़त्म कर लेते हो तो आप दूसरी ईमेल को यूज़ कर सकते हो। अब उसको आप एक स्क्रिप्ट दे देते हो, चैट जीपीटी से बनाओ, क्लाउड से बनाओ, जेमिनी से, डजेंट मैटर जिससे भी आप बना रहे हो। उस स्क्रिप्ट के ऊपर क्या होता है कि मेरी ही आवाज़ की मिनी मैक्स जो वेबसाइट है वो क्लोनिंग कर देता है। ऐसे ही है जी। ऐसे ही। अब वो क्लोनिंग कर देता है। अब लोगों को ये लगेगा कि यार ये जो पूरा जो स्क्रिप्ट है जो पढ़ रहा है ना, वो कोई इंसान पढ़ रहा है। तो मिनी मैक्स जो वेबसाइट है वो आपकी पूरी आवाज़ की क्लोनिंग कर देता है। क्लोनिंग का मतलब होता है कि आपकी आवाज़ की कॉपी कर देता है। अब जब वो जो स्क्रिप्ट है वो आपने सारी जो मिनी मैक्स से स्क्रिप्ट में लिखवा ली, लिखा होता है वही सारा वो बोल बोलता है। देते हैं। अब वो जो बोलेगा वो सिर्फ मेरी आवाज़ में होगा। ठीक हो गया। अब हम एक और प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसका। ये हम नॉर्मली पेड जो है ना टूल्स में हम बताते हैं, जो हम हमारे साथ जो यूट्यूब ऑटोमेशन के जो पेड मेंबर्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने मिनी मैक्स से डाउनलोड कर ली, वो 10 मिनट की आवाज़ थी या 5 मिनट की। डाउनलोड करने के बाद हम एक और टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम क्या है, ऑडासिटी। ओडासिटी। ओडासिटी जो है एक टूल है जो कि सॉफ्टवेयर है। अब ये वेबसाइट नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है और ये ऑफलाइन चलता है। मिनीमैक्स ऑनलाइन चल रही थी, वेबसाइट थी, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑफलाइन चलता है। अब वो जो मिनीमैक्स ने हमें एक आवाज़ बना के दे दी मेरी जैसी, कॉपी पेस्ट कर दिया या क्लोनिंग कर दी, अब हम ओडासिटी में डाल देंगे। अब उसमें भी ओडासिटी वॉइस के की अंदर, जो एडजस्टमेंट होती है। हाँ, ओडासिटी के अंदर भी हम चेंजिंग करेंगे ताकि हमारी जो आवाज़ है वो पूरी कॉपी पेस्ट ना हो, और एडिटिंग कर लें और हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज भी हो जाए। एक दफ़ा ज़रा कैमरामैन क्लोज करके एक दफ़ा रीचेक करवा दे। थोड़ा सा कैमरामैन, ये देखेंगे, ये Here's the आवाज़ में number हमारी। that proves it. T-Rex's bite force is estimated at roughly 12,800 pounds. A saltwater crocodile